द पढ़ंतु आईएएस के डेली डॉट सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से ही। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम का वर्तमान में अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आपको बताना है छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम का वर्तमान अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसमें आप देख लीजिए, पहला देवेंद्र बहादुर सिंह, विकास उपाध्याय, श्रीनंद कुमार साय या देवेंद्र यादव। ठीक है, तो इसका आंसर है श्रीनंद कुमार साय, सी, ऑप्शन सी। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम है, इसका मुख्यालय रायपुर में है। ठीक, और इसका गठन 7 अप्रैल 2001 को हुआ है और ये उद्योग विभाग के अंतर्गत कार्यरत एकमात्र निगम है। ठीक है, अब नंद कुमार साय जी के बारे में, राजनीतिक सफर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये छत्तीसगढ़ के विधानसभा के प्रथम नेता प्रतिपक्ष रहे। तो इसमें जो प्रथम नेता प्रतिपक्ष, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रथम छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम नेता प्रतिपक्ष कौन है? मतलब नंद कुमार साय जी हैं। ठीक है, ये 2002 से 2003 तक के थे। 14 फरवरी 2002 से 5 दिसंबर 2003 तक के विधानसभा के प्रथम नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। ठीक है, और ये 28 फरवरी 2017 को, ठीक है, नंद कुमार साय जी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी पदभार ग्रहण किया था। ठीक, और 2000 से 2004 के विधानसभा के सदस्य भी थे, छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य भी थे, और 2009 में राज्यसभा के लिए भी चुने गए थे। ठीक, 2004 से लेकर 2009 तक, ठीक है, इसका छत्तीसगढ़ और लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र में सदस्य रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन कहां स्थापित किया गया है? ठीक है ना, तो आपको बताना है छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन कहां स्थापित किया गया है। आप ऑप्शंस देख रहे हैं, तो रामाराम, मनेन्द्रगढ़, कांकेर और कबरा पहाड़। ठीक है, तो इसका आंसर है ए, रामाराम। ठीक है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 25 जून को सुकमा जिले के एक दिवसीय प्रवास के दौरान रामाराम मंदिर परिसर में बने रॉक गार्डन का और मंगल भवन का उद्घाटन किया था। ठीक है, ये डीएमएफ के 2,27,71,000 की राशि से राम वन गमन पथ अंतर्गत रॉक गार्डन और मंदिर उन्नयन का कार्य किया गया है। राम वन गमन पथ, ठीक, और रॉक गार्डन अंतर्गत रॉक गार्डन और मंदिर उन्नयन का कार्य किया गया है। ठीक है, इस परिसर में पर्यटन की दृष्टि से जनजातीय संस्कृति, कलात्मक, प्राकृतिक संरचना, पर्यटन स्थल के मॉडल को बेहतरीन ढंग से प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि त्रेता युग में श्री राम जब वनवास हुआ था, तो वो अधिकतर अपना जो वनवास है वो दंडकरण्य के क्षेत्र में बिताए थे। तो ये रामाराम जो पहाड़ी है, ये सुकमा जिले में है और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे भी श्री राम रुके हुए थे। इसलिए श्री राम की जन्म की जो कहानी, जन्म है ना, फिर लंका दहन और फिर अयोध्या वापसी की कहानी को पत्थरों में कहानी के माध्यम से यहाँ पे उकेरा गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, ये इंडियन करंट अफेयर के लिए है। विश्व बैंक ने अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। किसे नियुक्त किया है? ठीक है, तो आपको बताना है विश्व बैंक ने, जो वर्ल्ड बैंक है, उसका नया अध्यक्ष कौन है। तो उसका ऑप्शन देख लीजिए आप, अजय बांगा, अजय भटनागर, BR सुब्रमण्यम या लियो वराडकर। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कि विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन है। तो इसका आंसर है ए, अजय बांगा। इसके अलावा अजय भटनागर जो है वो अभी नए नियुक्त हुए हैं सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर के रूप में। ठीक है, और जो BR सुब्रमण्यम है वो नीति आयोग के CEO हैं, और लियो वार्डनाकर ये PM है कहाँ के? आयरलैंड के। ये कहाँ के PM है? आयरलैंड के। ठीक है, ये भी अप्रवासी भारतीय हैं। ठीक है, और अजय बांगा जी को भी अभी हाल फिलहाल में ही, ठीक है, प्रवासी की सूची में मान्यता दी गई है, और ये विश्व बैंक के 14th अध्यक्ष, मतलब 14वें क्रम के अध्यक्ष हैं, 14th अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो जो महान प्रवासी जो सूची दी जाती है उसको कार्नेगी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क के द्वारा दी जाती है। ठीक है, ये जो लोग अमेरिका के और उसके लोकतंत्र को समृद्ध करने के लिए जो योगदान और प्रयास करते हैं, ये उनको दी जाती है। ठीक है, 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और जैसे कार्नेगी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क है ना, एक परोपकारी फाउंडेशन है जिसकी स्थापना स्कॉटिश अप्रवासी है ना एंड्रयू कार्नेगी ने की थी, और अब इसका नेतृत्व आयरिश प्रवासी डेम लुइस रिचर्डसन कर रहे हैं। ठीक है, जो महान अप्रवासी है ये उनको दिया जाता है जिन्होंने शिक्षक, संरक्षक, परोपकारी, नौकरी और लोक सेवक, कहानीकार और वकील के रूप में अपने काम के माध्यम से दूसरों के लिए अवसर पैदा करती है, उनको महान अप्रवासी के रूप में सूची में इनका नाम दिया जाता है। ठीक है, जो अजय बांगा जी हैं, इससे पहले मास्टर कार्ड के CEO थे और 2016 में इनको भारत सरकार ने पद्मश्री भी दिया है।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा भारतीय बैंक पहला पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया है जो व्यापारियों को रुपए क्रेडिट कार्ड के माध्यम से यूपीआई भुगतान प्रदान करता है? ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा पहला पब्लिक सेक्टर बैंक है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर अलग अलग बैंक होते हैं, तो जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक है उसमें बताना है कि आपको रुपए क्रेडिट कार्ड के माध्यम से यूपीआई का भुगतान कौन कर रहा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन देख लो, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या कैनरा बैंक। ठीक है, तो अभी जो है इसका आंसर है डी, कैनरा बैंक। ठीक, थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में भी। तो आरबीआई ने कुछ बैंकों को अपने ग्राहकों को, है ना, यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए अधिकृत किया है। ठीक है, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और अब कैनरा बैंक के ग्राहक इस सेवा से सबसे पहले लाभान्वित होने वाले हैं। ठीक है, यह सहयोगात्मक प्रयास वित्तीय समावेश को बढ़ावा देता है और समाज के व्यापक वर्ग को सशक्त करता है। ठीक, तो जो यूपीआई है वो 2016 में नेशनल पेमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन एनपीसीआई के द्वारा विकसित एक त्वरित भुगतान प्रणाली है। ठीक है, और जो एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, और ये आरबीआई ही इसको ऑन करता है, एनपीसीआई को, और ये ज़्यादातर रूल्स बनाता है, रूल्स और गाइडलाइन बनाता है पेमेंट के लिए। ठीक है, ये ज़्यादातर रिटेल पेमेंट और उसके सेटलमेंट के लिए रूल्स बनाता है। और एनपीसीआई की और प्रोडक्ट्स में देखेंगे तो ये आधार इनेबल जो पेमेंट सिस्टम है वो, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, भीम ऐप और रुपे कार्ड, ये इसके प्रोडक्ट्स हैं। इसके और भी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, और अगर देखें तो एनपीसीआई के एमडी और सीईओ अभी कौन है? दिलीप असबे जी हैं। ठीक है, एनपीसीआई के अभी एमडी और सीईओ कौन है? दिलीप असबे हैं। ठीक, और श्री के सत्यनारायण राजू किसके? कैनरा बैंक के, है ना, प्रबंधक निदेशक और सीईओ हैं। कौन? श्री के सत्यनारायण राजू, कैनरा बैंक के प्रबंधक और निदेशक हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप हमारे जो डेली डॉट्स के सीरीज़ के जो पीडीएफ्स है करंट अफेयर के, वो हमारे सोशल मीडियाज़ में हैं। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारा द पढ़ंतु आईएएस का एप्लीकेशन है, आप इसके थ्रू उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके फ्री सेक्शन में जाके डेली के करंट अफेयर के वीडियो और पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। यूट्यूब में भी अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है। ठीक है, और उसमें एक सेक्शन में जो फ्री सेक्शन है उसमें और भी कोर्स जो फ्री में चल रहे हैं उसको आप अवेल कर सकते हैं। ठीक, और हमारी जो अभी ऑफलाइन की बैच है वो सुंदरनगर आरबीआई के सामने अभी चल रही है। आपको अगर सीजीपीएससी के लिए कोई भी इंक्वायरी रहता है तो आप इन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं या डायरेक्ट ऑफिस आके विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।